दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए लगातार आपके सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 2024 का जो एडमिशन प्रक्रिया है आखिरकार वो कब शुरू होगी। तो बिल्कुल उसी के संदर्भ में देख सकते हैं कुछ आपके कंफ्यूजन्स लिखे गए हैं और भी जो आपके डाउट्स हैं हम आप सभी के बीच में दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ आपके मामले कोर्ट केसेस चल रहे हैं, है ना। आपको पता है आपके एलिजिबिलिटी को लेकर चल रहा है। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है एडमिशन के लिए इच्छुक होते थे, वैसे मेरे यहाँ ये नियम पहले से था कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे वो यहाँ एलिजिबल नहीं थे, लेकिन उनके एडमिशन के लिए लगातार जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है उन्होंने प्रयास किया और फाइनली कहीं ना कहीं इस चीज़ पर लगातार पकड़ बनती हुई चली जा रही है कि आपकी बार अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या कुछ सूचनाएं हैं, आज की एक पेपर कटिंग भी आई हुई है। हालांकि पेपर कटिंग को हमने पीडीएफ के माध्यम से इसके पहले भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है आपको और भी बताने लायक है, इसलिए यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है। देख सकते हैं सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, अगर देखा जाए हर किसी से ज़्यादा परेशान जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो हैं, है ना। तो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार परेशान है कि आखिरकार नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। ये अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो देख सकते हैं उम्मीदों की किरण क्या है। मैंने आपको बताया भाई जब पेपर कटिंग में कोई चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं वो मामला जो है मीडिया तक पहुंचता है। अभ्यर्थियों ने अपने दर्द को बयां किया और मीडिया ने समझा और फाइनली पेपर कटिंग में भी इस चीज़ को उजागर किया, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ कहा जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है, आप पूछ रहे थे कि आखिरकार जब एडमिशन शुरू हो जाएगा तो इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और सबसे ज़्यादा मामला ये है कि सत्र शून्य होने की संभावना को लेकर आप कर रहे हैं। देख सकते हैं योग्यता आपकी 12वीं कम फीस में एडमिशन। बाकी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए मैंने संपर्क माध्यम दे रखा है 9452331053, जो कि आपके लिए स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। अगर आपको संपर्क करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी भी लिंक आपको दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से भी आपको बखूबी सूचनाएँ मिलती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कॉल सबसे ज़्यादा आते हैं कि बाबू आप प्लीज़ कॉल ना करें, आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। समय रहते हुए आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई यार हम खुद दे देते हैं, तो मैं जो है कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं उम्मीदों की किरण क्या है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके बीच में स्क्रीनशॉट लगा है, स्पष्ट तरीके से आपके बीच में नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि डीएलएड प्रवेश का जो है पता नहीं, बेरोजगार परेशान। ठीक है, अब यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं कहा जा रहा है प्रदेश के प्राथमिक और जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी प्रशिक्षण 2000 जो है 24-25 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। प्रवेश की सूचना जारी होने से बेरोजगार परेशान है। यही कारण है कि तमाम अभ्यर्थी जो है एमए या स्नातक के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर विचार कर रहे हैं। आगे कहा जा रहा है पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से ही शुरू हो गए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया 2 महीने पिछड़ गई है ना। आगे कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 2 महीना पहले ही शासन ने डीएलएड प्रशिक्षण 2024 का प्रस्ताव जो है शासन को भेजा था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। पिछले साल प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में जो है बीएड को मान्य करने संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद डीएलएड प्रवेश में आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी। हालांकि इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई। यही कारण है
कि इस साल डीएलएड में यूपी के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति जो है मिलने के वो चांसेस कहे जा रहे हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं पिछली बार, हालांकि आपको पता है कि 70,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी, वो तो हम तत्काल ही आपको बता दिए थे। ठीक है, तो बहरहाल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 1,63,000 अभ्यर्थियों ने पिछली बार जो है एडमिशन लिया था। अब की बार डीएलएड का क्रेज कुछ ऐसा है कि भाई जाहिर सी बात है, जब बीएड में जो है उनके सापेक्ष आवेदन कमाए हैं तो जाहिर सी बात है आवेदन और जो अब की बार बढ़ेगा। ठीक है, और जब आवेदन बढ़ेगा तो जो इनकी सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं जो इनकी सीटें हैं, इन सीटों को भरने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी एलिजिबल होते हैं तो अपने यहाँ की जो टोटल सीटें हैं वो बिल्कुल भर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि अगर आज पेपर में आया हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें अपर लेवल तक जाएंगी। और नोटिफिकेशन मैंने कहा आपसे, आप 15 अगस्त के पहले 100% नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। बाकी लोग कहते हैं कि सत्र शून्य होने की चांसेस हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्र शून्य 1% भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीएड का क्रेज घटा हुआ है। बीएड के क्रेज घटने से डीएलएड की डिमांड बढ़ी हुई, और अगर डीएलएड की डिमांड बढ़ी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भाई सत्र शून्य करेंगे। अरे सत्र शून्य करेंगे तो जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं ना, तो होता नहीं कि बिल्कुल वो खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे, तो ऐसा कभी वो होने नहीं देंगे हम। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा शिथिल पड़ेंगे, लेकिन ये महोदय शिथिल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनको तो पैसा इतना है ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, नोटिफिकेशन 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, जब डेट वोट नहीं बढ़ रहे थे तो आप लगातार परेशान थे कि भैया डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मैंने यार आपको इन्फॉर्म किया कि भैया डेट बढ़ेगी, और फाइनली डेट बढ़ी भी थी। ठीक है, तो आप अब अगर आपको थोड़ा बहुत विश्वास है तो ठीक है, नेता की स्थिति में भाई 15 अगस्त तक खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत अगर हम कहें तो ये ध्यान दीजिएगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तीनों आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, रही बात आधार कार्ड के, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, और भी जो आपके दस्तावेज होते हैं वो होने चाहिए, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ें आम बात हैं। ये नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, बट आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं हैं तो आपका जो एडमिशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं, अब सत्र शून्य होने का सवाल ही नहीं उठता, अपने जहन में इसे लाइएगा भी मत। बाकी यहाँ देखिए, योग्यता 12वीं पास होने के, जैसे ये लोग हवाला क्या दे रहे हैं कि अगर अदर स्टेट, भाई देखिए ये चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, बात ये है कि डीएलएड जो है अदर स्टेट की बात करें, बहुत सारे लोग स्टेट हैं जो इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड करवाते हैं, लेकिन अकेला यूपी ही ऐसा है जहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो प्राइवेट विद्यालय वाले इसी चीज़ की डिमांड करते हैं कि अगर अदर स्टेट में जो है डीएलएड इंटर बाद हो सकता है तो हमारे यहाँ भी इंटर बाद किया जाए, इस चीज़ को लेकर। बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, कल इस पर सुनवाई है। कल के बाद जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गुप्त, और भी चीज़ें इसमें मुझे पता है, लेकिन यार हर चीज़ें इस जो है सार्वजनिक मंच पर हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें गुप्त भी रखी जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से बस इतना जानिए कि कल मंगलवार है, कल आपकी सुनवाई है। सुनवाई में जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। अभी आज वो सब सारी चीज़ें हम आपके बीच में बयां नहीं कर सकते, जो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए हर जगहों से गुप्त रखी गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए। यहाँ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सबसे कम फीस में एडमिशन लेना होगा तो आप संपर्क जरूर करिएगा, नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है। देखिए होता क्या है कि जब बच्चों से कहीं गलतियाँ हो जाती, जैसे आप किसी के कहने पर एडमिशन करवा लेते हैं, जब वहाँ फीस फाटा ज़्यादा लगती है तब जाके आपको याद आता है कि नहीं, वो इंसान मुझसे कह रहे थे, अगर हम उनके कहने पर करवाए होते तो शायद आज ये सिचुएशंस मुझे न देखनी पड़ती, है ना। तो आप ऐसा काहे को करेंगे? मैं तो यार हमेशा आपके बीच में रहता हूँ। लोग करते क्या है कि एडमिशन करवा के गुम हो जाते हैं, कभी आपकी सुनते नहीं। तो आप ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, आप उनके ऊपर विश्वास करिए जो हमेशा आपके बीच में रहे। मैं हमेशा कहता हूँ यार, मैं हमेशा आपके बीच में रहने का प्रयास करूँगा, चूँकि मैं यूट्यूब चैनल आपके बीच में जा ही रहा है पर डे। ठीक है, तो मैं कहीं जाऊँगा नहीं, तो मेरे हिसाब से बाकी आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये
हमने कहा है तो आप मुझसे ही करवाइए। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप लोग, मैं कहूँगा कि 20,000 में करेंगे तो लोग हमसे भी नीचे आ जाएंगे, कहेंगे कि चलिए हम 10,000 में करवा देंगे। लेकिन वो 10,000 में कैसे करवाएंगे वो तो राम देखेंगे। ठीक है, एडमिशन करवा के जब आपको फंसा लेते हैं अपने जाल में ना, तब जाके इतना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं एडमिशन के लिए तो संपर्क जरूर करिएगा, बाकी अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको लगातार जागरूक करना। जो लोग निराश हो रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनको हम लगातार आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप धैर्यता का परिचय दीजिए। ठीक है, आवेदन और एडमिशन 100% होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।